तो ढेर सारी खबरों के बीच शुरुआत फ्रीबीज की खबर के साथ। चुनावी रेवड़ियां बांटे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इससे इकोनॉमी को नुकसान होता है। हालांकि अपनी टिप्पणी में कोर्ट ने कहा कि इसको बैलेंस करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कमेटी बनाने पर विचार करने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 17 अगस्त को होनी है। इस पूरे मामले को समझेंगे अब अपने संवाददाता असीम मंजंदा से। तो असीम, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है रेवड़ी कल्चर को लेकर, हालांकि साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि इसके लिए एक बैलेंस अप्रोच की जरूरत है। क्या और बातें कही हैं कोर्ट ने तर्क के साथ? देखिए, चुनाव के दौरान फ्री की पॉलिटिक्स पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक गंभीर मामला है और इस पर विचार किए जाने की जरूरत है। खासतौर पर कुछ लोग ये चाहते हैं कि जो फ्री की चीजें हैं उनको मिलती रहे, जबकि कुछ लोग ये चाहते हैं कि जो उनके टैक्स का पैसा है उसका सदुपयोग हो। तो इसके ऊपर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। खासतौर पर कि जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से जो कल्याण की स्कीम्स है और जो फ्री की पॉलिटिक्स है उसके अंदर एक संतुलन बनाए जाने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार से सुझाव मांगा। केंद्र सरकार का कहना था कि इसके ऊपर एक कमेटी जो बनाई जा सकती है। इस कमेटी में केंद्र सरकार के सचिव, राज्यों के सचिव, आरबीआई के अधिकारी और नीति आयोग के अधिकारी जो है शामिल होंगे। ये कमेटी जो है डेलिब्रेट करेगी और अपनी रिपोर्ट जो है वो देगी। उसके बाद तय हो सकता है कि कौन सी चीजें फ्री की है जिनके ऊपर रोक जो है लगनी चाहिए और कौन सी चीजें जो है समाज कल्याण की है जो कि जारी जो है वो रहनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले की सुनवाई जो है 17 अगस्त को करेगा। जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और इससे पहले हम आपको बताएं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी रेवड़ियां बांटे जाने को लेकर विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा था। उन्होंने देश पर बोझ बताया था इसे और कहा था कि इससे आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने में रुकावट आ रही है। अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी घोषणाएं करने वाले कभी नई टेक्नोलॉजी पर निवेश नहीं करेंगे। ये नीति नहीं, अनीति है। ये राष्ट्रहित नहीं, ये राष्ट्र अहित है। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के दावों को खारिज करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि टैक्स पेयर्स के पैसे का फायदा जनता को मिलना चाहिए और कुछ बिजनेसमैन और घरानों के सिर्फ लोन माफी के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। केजरीवाल ने फ्रीबीज मामले पर रेफरेंडम कराने की मांग भी रख दी है। देश के अंदर यह रेफरेंडम कराया जाए, क्या सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? एक पार्टी है जो चाहती है कि सारा सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल हो। जनता से पूछा जाए क्या सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? दूसरा मॉडल है, दूसरी विचारधारा है, क्या सरकारी पैसा कुछ चंद दोस्तों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? और तीसरा, क्या सरकारी पैसा इस देश के आम लोगों को सुविधाएं देने के लिए, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? तो रेवड़ी कल्चर पर कौन लगाएगा लगाम? आज आवाज अड्डाने में हमने यही विषय चुना है। इसी पर आज होगी एक बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। रेवड़ी कल्चर कौन करेगा बंद, आज का आवाज अड्डा।